ये कैसे महाराज, हमें भी बता दो। हाँ, आप मुलायम तो बन जाओ, मैं जैसे कहता हूँ उसके आंसर करना पड़ेगा। बिल्कुल। रसरी आवत जावत है, बोलो। हाँ? अरे हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, आप तो पहले ही आता आपको। ये तो पहले ही आता, इतना ही आता, इसके आगे कुछ नहीं आता। जब रसरी आवत जावत है तो सिर पर हो निशान, रसरी आए और जाएं। सुनो, एक बार इधर से आए और एक बार इधर से जाएं, ऐसा नहीं। रसरी आवत जावत है, जिसमें से जाती है उसी में से पुनः आए तो शिला के ऊपर निशान पड़ेगी। और बिल्कुल मुलायम है, बिल्कुल मुलायम। रेशम के भी हो तो भी वहाँ यदि रस्सी बन जाए उसकी, फिर बाद में उसको करो, और टूटना ही पड़ेगा उसको। किसको? शिला को। कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसमें भी गड्ढा पड़ेगा। और ऐसे गड्ढे हमने पड़ते हुए देखा। कहाँ देखा? जहाँ पर पानी खींचते हैं अथवा जहाँ पर चरस बैलों के द्वारा चलती है, उस समय वह नीचे की तो रस्सी उसके ऊपर से गिरना के ऊपर से आती है, वह लकड़ी तो बहुत जल्दी कट जाती है, और रस्सी वह शिला के ऊपर टच हो जाती है। तो होना ही है उसको, प्रतिदिन चरस चलाना ही है, तो अपने आप ही निशान बन जाते हैं। तो वहाँ किसान भी सोचता है कि भैया इसके ऊपर निशान पड़ने लगे, तो भिन्न भिन्न स्थान पर उस रस्सी को रख करके वो बदलता रहता है, और बिना कार्विंग किए ही उस कठोर शिला में भी कार्विंग उभर करके आ जाता। सुन रहे हो क्या? नहीं, यह कभी भी शिक्षा के विद्यालयों में ये नहीं सिखाया जाता। आप प्रतिदिन प्रतिपल काम करते जाएंगे, वो कभी भी फालतू नहीं जा सकता। आप काम करते चले जाइए, फिर देखेंगे बड़े बड़े हस्ती भी लोग सोचेंगे ये छोटे कद का व्यक्ति भी कैसा कर रहा है। छोटा कद का है इसलिए थोड़ा थोड़ा करता चला जाता है, तो इसलिए वह उसके आगे बढ़ जाता है। खरगोश और कछुआ, यह दूसरी कक्षा में हमने ये छोटी सी कथा पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आती है अभी वो कथा। हाँ, ये कथा आने की कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों को, हमारे लिए तो बहुत आवश्यकता है, आपके लिए तो कैसे, क्योंकि आज कछुआ और खरगोश वाली बात ही नहीं है। तो गाड़ी चलती रहती है नहीं, इससे देख सकते हैं अविरल निरंतर जो चलता रहता है वह अंतर के बिना चलता रहता है, अवश्य ही मंजिल उसके पास आ रही होती, पास आ रही होती। सड़क पर जब वाहन आप भगाते हैं तो आप वाहन भाग रहा है, उसके साथ साथ सड़क आपके विपरीत भागती हुई नजर आती है। इतनी विपरीत भागती हुई नजर आती है, कहीं ऐसे गड़बड़ न हो जाए, कैसे गड़बड़ हो जाए, हाथ में हैंड है, स्टीयरिंग है, गड़बड़ नहीं हो सकता। लेकिन हम नीचे देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सामने देखते रहो तो ये काम हो सकता। जब सामने होता तो सामने देखो, नीचे हो तो नीचे देखो, और पीछे भी क्या हुआ, पीछे नहीं देखते, पीछे भी देखना पड़ता है, लेकिन गर्दन मोड़ करके मत देखो। सुनो तो पहले हम बता देते हैं, अब आप बताने लगे। हाँ, जहाँ स्टीयरिंग है उसी के बाजू में एक दर्पण रहता है, अपने मुख देखने के लिए नहीं समझे, वह पीछे कौन आ रहा है उसको भी वहाँ देखते हैं।
तो फिर इसके उपरांत अपने साइड एक बाजू करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, ये आवश्यक है। इसके उपरांत ऊपर से नीचे भी करते हैं हम, नीचे भी देखते हैं कैसे दूर से गाड़ी आ रही है तो वह हमारे लाइट की जो व्यवस्था है वह उसके आँखों की ओर जा रही है। तो वो क्या करता, पहले भैया उसको कहने से पहले हम ही क्या करें, हमारी लाइट को नीचे कर दें ताकि वो भी नीचे कर देगा, है ना। तो ऊपर करना भी आवश्यक होता है और नीचे करना भी आवश्यक होता है, लेकिन ऑफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाए। हाँ, तो रात में है नहीं, वो हमेशा हमेशा लाइट जलती रहे, अन्यथा सुरक्षा संभव नहीं और उसमें अवश्य दंडित भी होना पड़ता है। ये व्यवस्था जब हम एक रास्ते पर होते हैं उस समय अनिवार्य हो जाता है, किंतु ये ध्यान रखें इस अनिवार्यता को भूल नहीं सकते हम। नियमावली को यदि भूल जाएंगे अवश्य ही धोखा होगा, घटनाएं दुर्घटनाएं घटेगी और मंजिल तो बहुत दूर, हम बीच में भी किसी के सामने नहीं आ पाएंगे। ऐसी स्थिति में पंचम काल में हमें धर्म भी करना है और अपने कर्म भी करना है, किंतु कर्म काटते हुए कर्म करना है ताकि धर्म पल जाए। क्या कहा है? धर्म भी करना है और कर्म भी करना है और कर्म भी काटना है। कर्म करते हुए भी कर्म काटना है तो धर्म के द्वारा कर्म काटते हैं। पाप नहीं करना है तो पुण्य सत्कार्य करना है, सत्कार्य के द्वारा पाप कर्म कटता है, तो इधर धर्म कर्म ज्यों का त्यों बनाए रहता है। आज जो आप लोगों के सामने बहुत जोर जोर से और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जवान लोगों ने कहा तालियां बजती रहें, केवल ताली न बजते रहें, किंतु उत्साह की अपेक्षा से ये कार्य हम कर सकते हैं। पहले राजा वगैरह होते थे, एक ही व्यक्ति के द्वारा काम हो जाता था, बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, किंतु आज आप लोग सब लोग राजा हो गए हैं? नहीं हुए? नहीं हुए? राजनीति कहाँ चाहेंगे? आप राजा हैं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति राजनीति कर रहा है, क्योंकि प्रजा को ही राजा बनाया गया है। सब स्वतंत्र हैं इसलिए कि एक दूसरे के अंडर में तो है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल गया है। मैं कैसे दूसरे के अंदर में रह सकता हूँ? ध्यान रखो, सब लोग अपने अपने ढंग से चल रहे हैं, ये पक्का है, लेकिन एक राज्य है और प्रजा बहुत है। राजा बहुत नहीं होते हैं, होते हैं तो प्रजा बहुत होते हैं। तो प्रजा हो करके प्रजा के हाथ में सत्ता है तो फिर आपका कर्तव्य है, सत्ता यदि आपके हाथ में है तो आपको अपनी रक्षा करना है। दूसरे के लिए निमंत्रण नहीं दे सकते, दूसरे के लिए कह नहीं सकते आपका कार्यकाल चल रहा है, नहीं, कार्यकाल आपका है, क्योंकि आपके कार्यकाल में ही उस व्यक्ति को वहाँ तक भेजा गया है कि नहीं? बोलो। हाँ, महत्वपूर्ण मौलिक अपना अभिमत दे करके नहीं, मैं आपके लिए 5 साल हो करके समर्पित होता हूँ और आपको ये कार्य करना है, एक ही नहीं, 2 ही नहीं, 3 ही नहीं, किंतु लाखों की आबादी आपके साथ है, ये ध्यान रखना। हम आपके साथ हैं, पीछे पीछे हैं, क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, ये कार्य आपका है। इसीलिए धर्म आज का व्यक्ति जो यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया गया है, कर रहा है क्या नहीं, कर्म काट रहा है क्या नहीं, पाप से वंचित है क्या नहीं, दूर है क्या नहीं, इसी का नाम धर्म कर्म कहलाता है। यथा राजा तथा प्रजा, यह सूत्र आता है।
इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि धर्म करते हुए आप निगरानी रखो, धर्म कर्म ठीक चल रहे क्या नहीं। यह वर्षों पहले काम होने योग्य था और कई व्यक्तियों ने जो नेतृत्व करने वाले थे, चलाने वाले थे देश को, देश के लिए समर्पित थे, उन व्यक्तियों ने कहा था कि देखो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। एक लेख पढ़ा था हमने, सुन रहे हैं तो बता दे, समय तो नहीं हो रहा नहीं है, अच्छी बात है, मतलब घड़ी की ओर निगाह है। नहीं, हमें नहीं दिख पा रही थी ना, वो थोड़े चमक रही थी, 4:30 बज गए सर। हमारे सामने रख तो रखा है लेकिन कभी कभी हो जाती है। क्या कह रहा था मैं? ये कह रहा था पहले से उन्होंने आगाह किया था, देखो ये गलत हो रहा नहीं, कुछ नहीं गलत, कि यदि 1 घंटे में अथवा 1 दिन में हजारों साड़ियाँ निकल सकती हैं, नहीं समझे, और धोती दुपट्टा आदि निकल सकते हैं, तो उसी प्रकार का यंत्र ला करके रखना चाहिए ताकि सब लोगों को कष्ट उठाना ना पड़े। नहीं, वो कहते हैं एक भी यदि आप इस प्रकार के यंत्र को लाते हैं तो ध्यान रखना, उसका माल यदि खरीदते हैं, एक आपने खरीदा तो एक खरीदा का अर्थ ये हुआ एक हथकरघा चलाने वालों के रोजगारी को आपने मिटा दिया। ये वाक्य हमारे सामने खड़ा होता है। 1000 व्यक्ति यदि मान लो अपने कार से हाथ धो करके बैठ जाते हैं, उनकी रोजी और रोटी कौन देगा? ये किस निमित्त से रुक गए हैं? इस प्रकार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की रोजी मिट गई। जो व्यक्ति इस प्रकार के व्यवसाय करने वाला है, उद्योग लगाने वाला है, उसके पीछे विकास नहीं, विज्ञान नहीं और भारत का हित नहीं, किंतु भारतीय व्यक्ति वह रोजी रोटी के लिए भी लालायित हो जाए। आज ये दशा, गरीबी आ गई, आई नहीं गई, लाई गई है, और आप सो रहे थे, इसलिए आज लग सकता है आपको उठाया जा रहा है, इसलिए आपको तकलीफ तो होगी। ये मैं घंटों तक सुना रहा हूँ, ये घंटों तक, उससे पहले बहुत दिनों तक ये कहा गया, किसी ने भी नहीं माना। उस समय किताब छपी हुई है, आप 100 वर्ष पूर्व की बात है, 1925 या 21 में प्रकाशन है, उसकी ये पंक्ति आपके सामने रखी। ये सोच नहीं, ये दूरदृष्टि थी। ये दूरदृष्टि उस समय रखते तो आज ये स्थिति होती ही नहीं थी। विश्व का कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं था जिस राष्ट्र में भारत से वस्त्र का निर्यात नहीं होता। और आज कौन सा वस्त्र आ रहा है? कौन सा वस्त्र आ गया? रबड़, और उसने कहा ना प्लास्टिक, अजरामर है प्लास्टिक, उसको जलाया जाता फिर भी वो बच जाता, गाड़ दिया जाता तो भी बच जाता। हाँ, लेकिन उससे प्रदूषण कितना होता किसी की को तो पता नहीं। उस प्रदूषण को आप ओढ़ते हैं, पहनते हैं, रात दिन उसी से काम लेते हैं, शरीर में अनेक प्रकार के चर्म रोग होते हैं, खून के ऊपर प्रभाव पड़ता है, डाइजेशन के ऊपर, पाचन शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पसीना सोखता नहीं है, आपको सुखा देता है। सुन रहे हो? हाँ, हमारे पास बहुत पैसा है, हम पुनः मुलायम हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे, नहीं हो सकोगे, क्योंकि जो खून बन रहा वो खून पानी हो रहा। वो पानी हो कराने की तरीके विधि अलग है।
और इसको पहनते हैं तो वातानुकूल होता है। गर्मी के दिनों में वह शीतांश का अनुभव करा देता है और सर्दी के दिनों में वहाँ पर गर्माई लाता है। इस प्रकार वातानुकूल काम करता है। यह एक प्रकार से अहिंसक है, इंद्रिय विजयी बनने के लिए कारण है और हजारों व्यक्तियों के पेट को संभालने की क्षमता इस हथकरघा में विद्यमान है। 2 वर्ष पूर्व में जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा करोड़ों लोगों को रोजगार देने की क्षमता सामर्थ्य इस हथकरघा में है, ऐसा कहा। हाँ, अब ये हो गया तो इनकी रोजी रोटी चलेगी, तो गरीब तो यहाँ पर कोई मिल ही नहीं सकता था। ऐसे यहाँ पर हस्तशिल्प था, हाथ और पैर दोनों चलाने वाला कभी डूब नहीं सकता, ऐसा हमने सुना था। सुना नहीं था, पढ़ा था, पढ़ा नहीं था, किया था, तैरा था। सुना है तो पक्का है क्या नहीं, पढ़ने में भी आ गया, पढ़ने में पक्का है क्या नहीं, फिर देखना पड़ेगा। विश्वास कैसे करेंगे? डूब जाए, पानी में चली जाए और डूबे नहीं, ये कैसी बात हो? बिल्कुल। तो जब देखा सुना तो फिर किया तो फिर तैरने लगा। बिल्कुल इसी प्रकार उन्होंने अब सोच करके कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को सोचना है ये भारत है, अब भारत न रह करके इंडिया है। आप भारत की बात कर रहे हो और इंडिया की चाल से चलोगे तो काम नहीं चलेगा, ध्यान रखो। पक्का है ये, आप भारत की चाल से चलेंगे तो आपकी पंक्ति सही उतरेगी। आप उत्पादन करिए, फिर बाद में देख लीजिए यहाँ पर गरीबी कैसे बच सकते। उस समय हर किस्म के यहाँ पर वस्त्र बनते थे। महाराज आप वस्त्र की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ध्यान रखो, सभ्यता वस्त्र के बिना नहीं है। किसी भी देश में चली जाएं, साधु का क्या होगा? साधु तो बाद में बनेगा, फिर वस्त्र होगा तो वस्त्र का त्याग करेगा, मैं करवाऊंगा तो होगा। ये पंचम काल है, पंचम काल के बाद अपने आप ही वस्त्र रहित होंगे सब, लेकिन वो निश्चित रूप से नरक ही जाएंगे। वस्त्र को छोड़ने की एक सभ्यता होती है, एक विज्ञान होता है, अपने आप के ऊपर नियंत्रण होता है। इसलिए श्रावक यदि है नियंत्रण नहीं रख सकता तो उसके लिए वस्त्र की मर्यादा में रहना होगा।